उदासीनता मनुष्य का सबसे बड़ी शत्रु है। यह एक प्रकार से आलस्य का भाई है। आलस्य में तो आदमी आरा मतलब हो जाता है। वह अपना काम थोड़ी ढिलाई या देर से शुरू करता है, पर उदासीनता में तो काम ही रुक जाता है। किसी कार्य को संपन्न करने की इच्छा और सामर्थ्य रखते हुए भी जब हम कार्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो एक प्रकार से हमारे कार्य की प्रगति रुक जाती है। हमारे कार्य का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उसका कोई निश्चित कदम नहीं होता है। लापरवाही से थोड़ा मिलता जुलता रूप उदासीनता का है। उदासीनता जब हमारे मन में छा जाती है तो हमारे चेहरे का ओज समाप्त हो जाता है। हमारा चेहरा बुझा बुझा सा हो जाता है। हमारी आवाज़ मरी मरी सी हो जाती है। हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। हमारा सारा उत्साह और मन का उल्लास खत्म हो जाता है। निराशा तो घेरती नहीं है, पर काम के प्रति उदासीन हो जाते हैं। उस दिशा में हल्का सा प्रयत्न कर लिया, फिर ठंडे पड़ गए। रुचि समाप्त हो जाती है। अनिच्छा से जब हम कोई काम करते हैं तो वह हमारे लिए बोझ बन जाता है। जब काम बोझ बन जाता है तो हम उसे टालने लगते हैं या बेकार समझने लगते हैं। उदासीन व्यक्ति और आलस्य से भरे व्यक्ति से कहीं ज़्यादा बदतर हो गया है। उदासीन व्यक्ति तो अपने जीवन में इस तरह की ठोकर खाता है कि फिर उसका उठना, आगे बढ़ना एकदम असंभव रहता है। उदासीनता आदमी को चलती फिरती जिंदा लाश के रूप में बना देती है। इसलिए उदासीनता को मन में भूल कर भी स्थान नहीं देना चाहिए। हमेशा अपना मन उत्साह और उमंगों से भरा रखना चाहिए। इसी से आपको सुख मिलेगा, क्योंकि उदासीनता का शिकार व्यक्ति कहीं का भी नहीं रह जाता है। वह बवंडर में फंसे आदमी के समान हमेशा चक्कर में पड़ा रहता है। उसका बेड़ा कभी पार नहीं होता। उसके काम में हमेशा गहन अंधकार फैला रहता है। इस दुनिया का कोई भी सुख उसको नहीं मिलता है। वह हमेशा शराबी की तरह कदम कदम पर लड़खड़ाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। दार्शनिक इमर्सन का कहना है कि आनंद और उत्साह से भरा जीवन ही हमारी मानसिक उन्नति और सभ्यता का लक्षण है। जिस मनुष्य के मन में आनंद और उल्लास नहीं है वह एक जीवित मुर्दे के समान है। आनंद और उत्साह से ही हम हर सुख प्राप्त कर सकते हैं।